रिलीज के 6 दिन के भीतर 600 करोड़ कमाने वाली फिल्म एनिमल के पीछे इस वक्त युवा दीवाने हैं। सिनेमा हॉल से फिल्म देखकर बाहर निकल रहे लड़कों के चेहरे बता रहे हैं कि मानो वो कोई फिल्म देखकर नहीं, बल्कि ड्रग्स का नशा करके हॉल से बाहर निकले हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली हुई है। वो लड़के भी खुद को अल्फा मेल की तरह देखना चाहते हैं, जिनकी जिंदगी किसी अल्फा मेल के ईगो और अहंकार की भेंट चढ़ गई। अल्फा मेल कौन होता है? फिल्म की माने तो जो मजबूत और ताकतवर होता है, जिसके पास पैसा होता है, सामाजिक आर्थिक ताकत होती है, सोशल हायरार्की में जो सबसे ऊपर होता है, जो आदेश देता है और बाकी उस आदेश का पालन करते हैं, जो सबसे इंटेलिजेंट और सबसे सफल होता है, वो सब पर हावी रहता है, सबको डराता धमकाता और कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ी बात की लड़कियां उस पर जान छिड़कती हैं। दुनिया में जितनी भी धन संपदा बल वैभव और ग्लैमर है, उसका सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट अल्फा मेल है। जैसे फिल्म के हीरो रणविजय का पिता बलबीर सिंह खुद भी एक अल्फा मेल ही है और हमारा अल्फा मेल हीरो खुद उस अल्फा मेल बाप का शिकार। जैसे फिल्म के हीरो रणविजय का पिता बलबीर सिंह खुद भी एक अल्फा मेल ही है और हमारा अल्फा मेल हीरो खुद उस अल्फा मेल बाप का शिकार। फिल्म का यह अल्फा मेल बाप अनिल कपूर देश के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों में से एक है और उसके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है और पैसा और ताकत। उसके पास और किसी चीज के लिए वक्त नहीं है, न अपने बच्चों के लिए, न परिवार के लिए। उसमें कोई करुणा, कोई सरलता, सहजता कुछ भी नहीं है। उसमें सिर्फ अहंकार है, अपने सबसे महान होने का दम्भ। औरत भी उसके लिए सिर्फ फूड और सेक्स प्रोवाइड करने की मशीन है और उसके उसी दम्भ और अहंकार से बना है उसका बेटा। बाप के प्यार और वैलिडेशन के लिए ताउम्र तरसने वाला हमारा अल्फा मेल हीरो रणबीर कपूर दरअसल एक एनिमल में तब्दील हो चुका है। यह एनिमल अपने आसपास सब लोगों को सिर्फ कंट्रोल करता है और आदेश देता है। बाकी सारे बीटा गामा पुरुष यानी कमजोर, अधीनस्थ और पीछे पीछे चलने वाले फौवा उसका आदेश मानते हैं। संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल का हीरो एक सीन में हीरोइन को अल्फा मेल की ये परिभाषा बताता है और ये भी कि लड़कियां सबसे ताकतवर आदमी को इसलिए चुनती हैं कि ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। जो मर्द अल्फा नहीं होते यानी जो डोमिनेट करके, डरा धमकाकर, हावी होकर औरत को हासिल नहीं कर पाते, वो कविताओं और चांद तारों की बातों से औरत को हासिल करने की कोशिश करते हैं। और सबसे कमाल की बात ये कि सारी दुनिया को प्रोटेक्ट करने का दावा करने वाला ये अल्फा मेल खुद अपने बच्चों तक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। रणबीर कपूर और कुछ नहीं, इसी अल्फा मेल कल्चर का क्रिएट किया एक प्रोडक्ट है। ताकतवर, हिंसक और अहंकारी मर्द सिर्फ हिंसक, अहंकारी इंसान बना सकते हैं, जैसा बाप अपने बेटे को बना देता है। फिल्म बाप बेटे के लिए असीमित और अनकंडीशनल प्यार की कहानी होने का दावा करती है, लेकिन यह फिल्म को लेकर बेचा गया सबसे बड़ा झूठ है। फिल्म में सब कुछ है, बस किसी का किसी के लिए प्यार ही नहीं है। मजे की बात यह है कि अल्फा मेल के इस आइडिया को फिल्म देखने वाले सारे लड़के ही बाय कर रहे हैं। बावजूद इसके कि अल्फा मेल के गुणगान वाली इस दुनिया में बहुसंख्यक पुरुषों के लिए भी कोई सम्मानजनक जगह नहीं है। महिलाओं के लिए तो खैर नहीं ही है, क्योंकि अल्फा मेल सिर्फ ताकतवर नहीं है, वो दम्भी और अहंकारी भी है। उसे लगता है कि हर स्त्री के जीवन से जुड़ा हर फैसला लेने का एकाधिकार उसके पास सुरक्षित है और ये सब कुछ वो प्रोटेक्शन के नाम पर करता है। बहन को प्रोटेक्ट करने के नाम पर उसे कंट्रोल करता है। बीवी तो खैर उसकी जरखरीद गुलाम है ही। अल्फा मेल का यह आइडिया आखिर कहां से? कुछ पशुओं की दुनिया और उनके आपसी व्यवहार की साइंटिफिक स्टडी से। कुछ चिंपैंजी और वुल्फ ऐसे होते हैं जिसमें एक अल्फा मेल होता है और बाकी सब उसके फॉलोअर। शिकार करने से लेकर झुंड को प्रोटेक्ट करने तक सारे काम प्राइमरी तौर पर अल्फा मेल करता है और बाकी उसे फॉलो करते हैं। लेकिन चिंपैंजियों और भेड़ियों की दुनिया के एक छोटे से समूह से ली गई इस थियरी को इंसानों पर लागू करना मनुष्य को काले सफेद के बेहद संकरे और मूर्खतापूर्ण खांचों में बांट देना है। मनुष्य के इवोल्यूशन के इतिहास और उससे बनी दुनिया चिंपैंजियों की दुनिया से कहीं ज्यादा जटिल है। पता है अल्फा मेल के इस कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है? ये स्त्रियों के लिए तो खतरनाक है ही, ये पुरुषों के लिए उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अल्फा मेल की परिभाषा पुरुष होने की परिभाषा को भी बेहद सीमित कर है। उस सीमाओं और संभावनाओं को छोटा कर देती है जो कि एक पुरुष हो सकता है। जैसे पैट्रियार्की में एक स्त्री के लिए मजबूत और ताकतवर होने की जगह नहीं है, वैसे ही अल्फा मेलों के डोमिनेंस वाली इस दुनिया में पुरुष के लिए भी कमजोर होने की जगह नहीं है। अगर तुम कमजोर हो तो सेकेंडरी और फॉलोअर होना ही तुम्हारी नियति है।